तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर चाचा चौधरी की एक स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूँ, चने और दालें दालें सबकी कीमत बढ़ रही है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी तो अपनी ज़मीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी ज़मीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए। मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा कर रखा है। मैं पूछती हूँ कि आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी यह खजाना खुद कर ऊपर आ जाता है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते। खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा। हमें उल्लू बनाया गया है। लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूँ, चना या बाजरा जो भी आए वो बो दो। टाम टाम। मंगल ग्रह का पहलवान टाम टाम अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झमझम मुझसे लड़ा, बेचारा दो मुक्के से ही मारा गया। फिर मैंने बृहस्पति ग्रह के पहलवान डाम डाम को ललकारा। वह भी मारा गया? नहीं, वह मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझे टक्कर ले? चाचा चौधरी। मैंने तो सुना था पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चदंगी राम जैसे पहलवान रहते हैं। यह चाचा चौधरी कौन है? आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। जब टामटाम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए थे। ओहो, यह चूहा? चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टामटाम तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे भाई, मैं मार धाड़ में विश्वास नहीं करता। जब तक जरूरी नहीं हो जाता मैं नहीं लड़ता। इसलिए तुम अपनी पसलियाँ सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। यह तो एक ही घूंसे में जमीन चाटने लगेगा। धाड़ 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 धाड़। 4 घंटे बाद। मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा। इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसलिए इसे कोई नहीं चित कर सकता। साबू का फोटो। चाचा जी, साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फ़ोटो खींचना है। वह रहा साबू, जितने जी चाहो फ़ोटो खींच लो। साबू जरा मुस्कुराओ, यह फ़ोटो मैंने फ़ोटो प्रतियोगिता में भेजना है। लो, तुम भी क्या याद रखो कि साबू का फ़ोटो खींचा था। कैमरे के लेंस में। अरे साबू का सिर्फ पाँव फोकस में आ रहा है। खोटू दास, साबू का फ़ोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर खींचता हूँ। हैं, अब उसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ। बचाओ। खोटू दास, यह तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है, बस पैर फोकस से बाहर है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएंगे। ओह खोटू दास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार? मैंने अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने न लगा सका। सरदार, यह कौन सी मुश्किल बात है? मैं अभी उसे इस दुनिया में से चलता कर देता हूँ। कैसे? आओ मेरे साथ। यह इस उजाड़ जगह में यह वीरान कुआं है। हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं।
वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। चौधरी, उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीबोगरीब चीज गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें। पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जरा और झुक कर देखो। ओह धक्का, भागो, अब इस वीरान कुएं में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर, चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चलो, जान बची। दूसरे दिन, चौधरी इतनी बढ़िया कार कहाँ से ली। वह तेल का कुआं था, तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया हूँ। समाप्त।